हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैंने कल एनर्जी हाइलाइट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिफ्ट डिस्कस किया था, जो कि कुछ लोगों के लिए वो टाइमलेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमीडिएट शिफ्ट्स भी हो सकते हैं गाइस। अगर आपको सरसरा सा आइडिया लेना है तो आप एनर्जी हाइलाइट्स को भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि इस शिफ्ट को आप बेहतर वेज में अंडरस्टैंड कर सकें गाइस। और साथ ही साथ जानेंगे आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए, और इनका एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन किस तरह से हो सकता है, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करेंगे, आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर। द डेविल, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो मैंने आपको बता दिया था एक फैसला, अगर एक प्रॉब्लम में आप लोग स्टक थे, क्लैरिटी नहीं थी, एक ऐसे लूप में अगर आप फंस गए थे जहां से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा था, आपको अगर ये महसूस हो रहा था कि यार ये जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी हम यहाँ से निकल पाएंगे भी या नहीं, और सेम तरह की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कन्फ्यूजन्स थे, टॉक्सिक लूप्स थे, और आपको बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस महसूस होता था हर बार आप खुद पर वर्क करते थे। आपके लिए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर काइंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल बन गया था, जबकि आप जब अपनी तरफ देखते हो तो आपके अंदर ही वो एक मैजिशियन है। आप अगर चाहते तो बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ सकते थे, एक मैजिक अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते थे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, इज़न्ट इट। तो शायद वो वक्त नहीं आया था जिसको हम डिवाइन टाइमिंग्स कहेंगे, कि वक्त पर सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, किसी के फोर्स से या किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। तो अब की बार आपका वक्त इस तरह से पलट रहा है या चेंज हो गया है, वो डिवाइन टाइमिंग इस तरह से अराइव हो रही है कि आपका जो अपने अंदर एक मैजिशियन वाला रूप था वो अभी फोर फ्रंट पर आ रहा है। मे बी यू आर इन द अवेयरनेस, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। अब ये अवेयरनेस किसी एक इंसान के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके अंदर आई होगी, या एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के तहत आप ये एक्सपीरियंस देख पा रहे होंगे अपने अंदर, वो अवेयरनेस जैसे कि मान लो कुछ इवेंट्स ऐसे घट जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स डिवाइन प्लान के हिसाब से ही होता है सब कुछ, तो वो प्लानिंग डिवाइन की इस तरह से रही होगी कि आपको अवेयरनेस में आना था। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको दुख झेलना पड़ा था तो यस वो भी हुआ होगा। तो आंखें अगर खुलनी है तो ठोकर तो लगनी है, इजंट इट। तो अगर कुछ एक ऐसा पीक वाला समय चल रहा था आपकी ज़िंदगी में कि अभी इनफ तो इनफ, अब और नहीं झेला जा सकता, थक गए हैं, तंग आ गए हैं, अब और नहीं हम लोग झेल सकते, अगर इस तरह के सिनेरियो में आप लोग आ गए थे गाइस, तो यूनिवर्स ने वो लाइट आपकी तरफ शो की है, जिसको हम डिवाइन लाइट कहेंगे। गॉड ने आपको एक ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया होगा, अब आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। ये आपके किसी मेंटर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि हमने डिवाइन गाइडेंस देख ली थी, मेंटर की वजह से हुआ होगा, या इवन किसी डिवाइन गाइड की तरफ से हुआ होगा, या इवन किसी साइकिक इंट्यूटिव पर्सन की वजह से हुआ होगा, या आप ही अगर एक साइकिक पर्सन हो जिसको इंट्यूशन आता है, सपने आते हैं, अगर आप ही ऐसी पर्सनालिटी हो तो आपको कुछ तो ऐसा एक राज पता चला है जहाँ से अब आप अपने जर्नी पर वापस से बुलाए जा रहे हो, अपने जर्नी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आ रही हैं। अब वो रोशनी देख सकते हो आप, जहाँ से आप अपने पाथ को कैलकुलेट भी कर सकते हो कि क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कैसे जाना है। वरना अब तक आप बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन झेल रहे थे,
आपको पछतावा था बहुत सारी चीज़ें लूज आउट कर जाने का, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से अगर वैनिश हुई हैं जो आपको नुकसान देकर गई हैं, आपको दुख देकर गई हैं। अभी बहुत सारे लोग उस दुख को, उस पेन को अभी रिलीज़ करने में कामयाब हो चुके होंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि एक टाइमलेस एनर्जी है, अगर आप अभी तक ऐसी एनर्जी में नहीं चैनल हो पाए हो तो वो डिवाइन लाइट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो जस्ट वेट फॉर दैट थिंग। कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली मैजिकली शिफ्ट होने जा रहा है। अपने उस डिवाइन गाइड को पहचानो जो आपको एक रोशनी दिखा सकता है। अपना एक सही मेंटोर चूज करो। आपको पता होगा, आपको शायद वो इंट्यूशन मिल जाएगी कि किससे आपको कैसी गाइडेंस लेनी है, क्या आपको सवाल करने हैं। वहाँ से आपको वो एक रोशनी ज़रूर मिल जाएगी। अगर अब तक भी वो रोशनी दिखाई नहीं दी है तो जस्ट वेट फॉर दैट डिवाइन लाइट, वो आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी एनर्जीज इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं यहाँ पर, आप एक नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। अब नाइट ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन में ही आप देखना चाह रहे हो, जो कि आप चाहते हो कि ये अपना प्यार आपके सामने आकर कन्फेस करें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर बढ़ें। अगर आप ऐसी चीज़ें चाह रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन देखना चाह रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, यस मैं वो समझ रही हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन ही यही होगी। लेकिन यहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे थे, इस रास्ते तक भी आप पहुँच नहीं पा रहे थे। क्या करना है, कैसे करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप किसी एक लूप में स्टक थे। तो अब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि वो लाइट आपको इवेंचुअली नजर आएगी जहाँ से आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख सकोगे। वो कहते हैं ना द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वो टनल आपने क्रॉस कर दिया है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जीज आर एज सच। और अगर अभी तक आपने वो टनल क्रॉस नहीं किया है तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपको इवेंचुअली वो लाइट मिलेगी, आपको वहाँ से सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर वेज में नजर आएंगी। तो ये हो गई आपकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अगर एक माइंड एंड हार्ट के बीच में स्ट्रगल में बने हुए थे, अगर ये अपने दिल को हमेशा इग्नोर करते थे, ठीक है ना, तो अब यूनिवर्स कुछ ऐसे इवेंट्स इनकी जिंदगी में क्रिएट करेगा जहां पर ये अपने माइंड की सुनना बंद कर देंगे। एक रिकग्निशन आएगी कि इनकी कंप्लीशन किसके साथ है। मतलब 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप, द सोल कनेक्टिविटी, द सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कह सकते हो आप यहाँ पर। ये इवेंचुअली आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एंड दैट इज वाई दे वुड फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स एंड टू यू कि अब तक भी ऐसा इनर स्ट्रगल ये झेल रहे थे जहाँ पर सब कुछ इनके आंखों के सामने था, फिर भी ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता। अब वो डिवाइन टाइमिंग क्योंकि यहाँ पर इन्हें इन सारी चीज़ों को रियलाइज करने में पुश कर रही है, मदद कर रही है, तब ये जाकर ये सारी बातों को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन अगर हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारते आए थे, यानी कि कुछ लोग खास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स एक ऐसी अपब्रिंगिंग में होते हैं जहाँ पर इन्हें ऐसा ही सिखाया जाता है कि अपनी डिज़ायर्स को हमेशा सेक्रीफाइस करना है और अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक अचीवर बनना है, ठीक है ना। अब डिज़ायर्स में क्या होता है, लव की चीज़ें होती हैं, अपने आप को खुशी देने की चीज़ें होती हैं, इमोशनल फ्रंट को कंटेंटमेंट में ले जाने की कोशिशें रहती हैं। वो सब कुछ आपके पर्सन ने हो सकता है अब तक भी सेक्रीफाइस किया होगा, अपने आप को मनाते आए होंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड को अलाइन करेंगे, उसके बाद हमारा इमोशनल फ्रंट देखा जाएगा। इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज ऐसी होती हैं, इनकी थिंकिंग ही ऐसी होती है। तो अगर आपके पर्सन भी एग्जैक्टली इसी तरह की सोच विचार में बने रहते थे, इनका बिलीफ सिस्टम अगर ऐसा था, तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी इनको भी मिल रही है गाइस। ये एक रिफ्लेक्शन है, जब आपको वो क्लैरिटी मिल रही है तो इनको भी क्लैरिटी मिल रही है। आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को टटोल रहे होंगे, ये अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे।
तो जहाँ पर आप दोनों का मकसद या एक दोनों का पर्पस एक ही है, अलाइनमेंट विथ ईच अदर, कंप्लीशन विथ ईच अदर, को क्रिएशन विथ ईच अदर, तो वो को क्रिएशन, वो सेलिब्रेशन आपका एक दूसरे के साथ लाई करता है। अब ये आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं टू गेट दैट कमिटमेंट फ्रॉम माई पर्सन, तो वो आपको रास्ता भी नजर आया होगा। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आपके पर्सन इवेंचुअली मान जाएंगे कि इनके जो सपने हैं या आपके जो सपने हैं वो म्यूचुअल ड्रीम्स हैं, म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं, उस पर वर्क करना पड़ेगा। और जब आप लोगों के म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं, म्यूचुअल सपने हैं, तो एक्शन तो इन्हीं के हाथ में होगा। और अगर ये खुद को रेजिस्ट कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या अपब्रिंगिंग, तो अब ये आपसे आकर कहेंगे कि डोंट वरी, मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा, यू नो, कर दूंगा या कर दूंगी। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ प्रोवाइडर, मतलब जिससे आप उम्मीद लगा सकते हो, जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, जिस पर आप डिपेंड हो सकते हो। डिपेंड का मतलब यहाँ पर नॉट अ डिपेंडेंसी, नो। डिपेंड का मतलब आपकी सेलिब्रेशन इन पर निर्भर करती है, आपका खुश होना इन पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो ही आप सेलिब्रेट कर पाओगे, राइट। तो यस गाइस, आपके पर्सन ये आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं मैसेज के फॉर्म में भी आपको बताऊं, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आपकी और मेरी जो ज़िंदगी है वो एक दूसरे के साथ ही जुड़ी है। हम दोनों को एक होना होगा। वो कहते हैं ना, डांसिंग टुगेदर टू इटर्निटी, जहाँ पर एक सिग्निफिकेंस ये होता है इस बात का कि एक डीप कनेक्टिविटी जर्नी और अ रिलेशनशिप, जहाँ पर आप लोग चेरिश कर रहे हो उस बॉन्ड को और जॉयफुली उस कनेक्शन को एक यूनिटी में देख रहे हो, जहाँ पर एक कॉस्मिक रिदम आपके साथ प्ले हो रहा है। शिव शक्ति, यू नो, शिव शक्ति जब मिलते हैं तो वो प्रोफाउंड डिवाइन लव, जो एक टाइमलेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसके बाद कुछ भी केओस नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इतने खुश हैं एक दूसरे के साथ। वी आर डांसिंग टुगेदर टू इटर्निटी, वी आर हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर जॉयफुल। हमारी कंप्लीशन हो चुकी है, अनडाइंग लव, ओके, इस तरह से। तो वो चीज़ आपके पर्सन अब अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका होगा। वो लाइट अगर आप अपने एंड पर देख रहे हो तो आपके पर्सन के एंड पर भी यही चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो लाइट अभी तक आप देख रहे हो या नहीं। तो अगर आप अभी तक नहीं देख रहे हो तो सून इट इज़ गोइंग टू हैपन। वो टनल, जो डार्क टनल से अगर आप गुजर रहे हो तो वो टनल एंड होना है, वो लाइट आपने देखनी है। जब आप वो लाइट देख सकोगे तो आपके पर्सन के एंड पर भी इसी तरह का रिफ्लेक्शन होगा कि ये इनकी ईगो डेथ आप देख सकोगे, वो सोल कॉलिंग सेंस कर सकोगे। आप इन्हें बुला रहे हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, इस तरह से। तो यहाँ पर फ्यूचर एक्शन इनका किस प्रकार हो सकता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 6 of Cups, Queen of Wands, Queen of Cups, Ace of Wands, 8 of Cups, the Empress, 3 of Wands and Ace of Pentacles। तो गाइस, यहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। आपके पर्सन अगर कुछ टाइम के लिए आपसे दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ फिक्स करने जा रहे हैं। जो भी बचा कुचा रेसिड्यू है इनकी ज़िंदगी में, जो आज भी कुछ चीज़ें लिंगर कर रही हैं इनकी ज़िंदगी में, जो कि एग्जैक्टली मैंने कल आपको बता दिया था एनर्जी हाइलाइट्स में कि आपके पर्सन के एंड पर जो भी बचा कुचा काम है, जो इनके टास्क्स हैं, इन्हें वो कंप्लीट करने होंगे ताकि ये पूरी तरीके से आपकी तरफ डेडिकेटेड एफर्ट रख सकें। वो डेडिकेटेड एफर्ट द एम्प्रेस के फॉर्म में होगा, जहाँ पर आपको साथ में वो होम, वो फैमिली बनाना है, वो एक नर्चरिंग स्ट्रक्चरल होम बनाना है, जहाँ पर कंफर्ट है, जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर एक दूसरे से आप बिलोंग करते हो,
ठीक है ना, एक शेयर्ड स्पेस जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर कर सकते हो, अपने हॉबीज़ को नर्चर कर सकते हो, दोनों साथ में मिलकर जो भी कुछ करना चाह रहे हो, इवन सोल पर्पस के भी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यस, वो को क्रिएशन, वो एक शेयर्ड स्पेस आप लोग यहाँ पर अचीव करने जा रहे हो जहाँ पर आपकी मंजिल लाई करती है। बट ये सब कुछ अचीव करने के लिए आपके पर्सन को एक ब्रेक लेना पड़ेगा जो कि सोल सर्चिंग को ही लेकर होगा। अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर जा रहे हैं, नो, ये कुछ फिक्स करने जा रहे हैं, कुछ सेटल करने जा रहे हैं जहाँ से ये आज़ाद हो सके आपको वो कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और 6 ऑफ कप्स भी है। इनको पता है कि ये एक रीयूनियन है। रीयूनियन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका और इनका पास्ट लाइफ से वो कनेक्ट ज़रूर रहा था और ये लाइफ टाइम आपको अपने सारे पैटर्न्स को एंड करके, अपने सारे लेसन्स को लर्न करके इस लाइफ टाइम में आपको साथ में मिलकर कुछ कंप्लीशन की तरफ पहुंचाना है। भले ही वो एक दूसरे के साथ यूनियन में ही आने को लेकर क्यों ना हो। अगर अब तक भी आपकी यूनियन हुई ही नहीं थी, इतने जन्मों से भी आप लोग सिर्फ काम ही काम करते जा रहे हो, एक तरह के कार्मिक डेट्स को ही रिलीज करते या बैलेंस करते जा रहे हो, अब तक भी आपकी यूनियन हो ही नहीं पाई थी, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। योर पर्सन इज इवेंचुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड योर वर्थ एंड दिस जर्नी इज वर्थ, कि क्यों मिला है ये जर्नी, क्या इसका रीज़न है, क्या पर्पस है, आप दोनों को मिलकर क्या करना है। वो एक जब रियलाइजेशन हो जाती है ना कि उसकी डिवाइन फेमिनिन उसके ज़िंदगी में क्या वर्थ होल्ड करती है, हम दोनों का साथ में क्या पर्पस है, जब ये आपके पर्सन समझने लगते हैं ना, तब ये इस जर्नी को एम्ब्रेस करते हैं, तब ये आपको एम्ब्रेस करते हैं और सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ जाता है। इनके अंदर का इनर स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, फियर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो हियर। बट आज की जो एनर्जी ग्रैब हुई है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए टाइमलेस हो सकता है। बट स्टिल मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। इस कार्ड में लिखा है लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड with each passing moment. So be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. And relationships are about balance. The best relationships are reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow. तो यहाँ पर guys आप लोगों के लिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, लाइफ की जो ब्यूटी है, लाइफ की जो स्वीटनेस है, वो हर एक प्रेजेंट मोमेंट में लाई करती है। अगर अभी आप इस लम्हे में खुश नहीं हो तो अगला लम्हा आप कैसे चेरिश कर पाओगे, क्या ही आप वहाँ पर देख पाओगे। तो आपको पहले समझना होगा कि वेयर आर यू एट प्रेजेंट, यहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो, इस लम्हे की ब्यूटी क्या है, आपके पास अभी राइट नाउ क्या है। एटलीस्ट आपके पास ये जर्नी तो है, आपको ये इंट्रोड्यूस हो चला है कि यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, जो भी आपका जर्नी है, आपको ये तो समझ में आ गया है। अभी आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, आपकी पुरानी लाइफ से आप एक बेहतर वर्जन में ही हो अभी राइट नाउ। तो इसको पहले आपने जीना सीखना होगा। अगर प्रेजेंट लम्हे के साथ आप अलाइंड रहोगे, उसको चेरिश करोगे, तो अगला लम्हा आप उसी ब्यूटी को सेंस कर पाओगे, वही पॉजिटिविटी उस लम्हे में भी देख पाओगे। तो लम्हे लम्हे से आपका फ्यूचर बनेगा। समझ रहे हो ना यहाँ पर। तो ये आपसे कहा जा रहा है इवन अबाउट द रिलेशनशिप में वो बैलेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पर्सन को भी साथ में ग्रो करना पड़ेगा, खुद भी ग्रो होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आगे जा रहे हो, वो आगे जा रहे हैं और यहाँ पर एक बैलेंस नहीं अचीव हो पा रहा है। तो ये थॉट आपको नहीं रखनी है, रादर इनको भी आप आगे लेकर बढ़ें। भले वो आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यू आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड विथ योर पर्सन।
तो इनको आप लव एंड लाइट सेंड कर सकते हो। इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, वहाँ से इनको निकाल सकते हो। इनको ऐसी गाइडेंस दे सकते हो, भले ही वो डायरेक्ट कम्युनिकेशंस के चलते हो या जिस तरह से भी आप इन तक रीच आउट रख सकते हो, मतलब इनको समझा सकते हो, आपको समझाना चाहिए। वो जो डिवाइन गाइडेंस है वो आप भी हो सकते हो इस पर्सन के लिए। तो बी दैट डिवाइन लाइट फॉर योर पर्सन, जहाँ पर आप इन्हें साथ साथ लेकर आगे बढ़ रहे हो, खुद भी ग्रो कर रहे हो, इनको भी ग्रो होने में मदद कर रहे हो, खुद भी अपने पास्ट बैगेजेस से रिलीज हो रहे हो और इनको भी मदद कर रहे हो। तो ये आपको बैलेंस बनाकर चलना है ताकि आप दोनों ही अचीवर बने, दोनों ही कंप्लीशंस की तरफ पहुंचे। आप लोगों के क्या लेसन है आप दोनों ही लर्न करें, क्या पैटर्न्स हैं आप दोनों ही रिलीज कर सकें उन सारी चीज़ों को। तो ये आपको एक मेंटेन्ड बैलेंस बनाकर चलना है और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, ठीक है ना। और डिवाइन प्लान्स पर विश्वास रखना है, बस ये आपको करते रहना है। तो आई होप गाइज यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गाइडेंस, जो भी आपको चीज़ें रिसीव होनी थी वो हो चुकी होंगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करेंगे गाइज। आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो मुझसे तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।